किससे सुनने वाले सभी प्रेमी श्रोताओं को राम राम। चंदा के सिट में किस्से का सुनो दूसरा भाग। फूल कमारी ब्याही का लुटता हुआ सुहाग। सुहाग सज्जनों सुनो रंज का गाना, और इसी पाल को सिंदर के संग बालक अमित खजाना। के सौजन्य से प्रस्तुत कर रहे हैं किस्सा धर्मवीर फूल कुमारी का दूसरा भाग। जी हाँ सजनों, रंज की गाथा धर्मवीर फूल कुमारी का दूसरा भाग। फूल कुमारी के सगे माजाए दोनों भाइयों ने, फूल सिंह और बल्लू राम ने मिसकोट कर लिया सजनों कि अब धर्मवीर को मारना ही। अगर 17 रुपए की रकम हमें हड़पनी है। मनीराम को लालच दे दिया 100 रुपए का। मनीराम खुश होकर के और उस बात में साजी हो गई। कहते हैं बहुत दिनों में आए हो जीजा जी, ताजा ताजा दूध लेकर आया हूं, इसे पियो ना मेहमान। किस तरह से? और उस दूध में जहर घुला हुआ है सजनों। आइए सुनते हैं। मनीराम कहिए। तुम दूध लेकर के आए हो? हाँ। आज तो बड़ा लाड जता रहे हो। इसमें लाड चाव की क्या बात है, ये तो फर्ज होता है आदमी का। तुम कुछ कहना चाहते हो? भाव करना। हाँ मेरी बात सुनो। अच्छा। दूध पियो जी, दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी, दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी। भरो घूट जल्दी जल्दी, भरो घूट जल्दी जल्दी, हे जीजा हो के राजी। दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी, दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी।
इबलोतम, कैसे हाल चाल है, कहाँ रहे इबलोतम, कैसे हाल चाल है, घर की राज खुशी कहो, घर ते सब खुशहाल है, हाल के है तारे तमते, हाल के है तारे तमते, बोला ना बुझा जी दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी, भरो घूंट जल्दी जल्दी, भरो घूंट जल्दी जल्दी, जीजा हो के राजी दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी। जल्दी पी लो दूध ने तम दूध ठंडा हो जा, जल्दी पी लो दूध तम दूध ठंडा हो जा, ठंडा हो गया दूध ते स्वाद कति खो जा, और दूध पी के सो जाओ जी, दूध पी के सो जाओ जी, हे नींद सी बिराजी दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी, भरो घूंट जल्दी जल्दी, भरो घूंट जल्दी जल्दी, जीजा हो के राजी दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी। करनी चाहिए और करनी नहीं चाहिए, दगा दगा करनी नीचता, करनी नहीं चाहिए, दगा दगा करनी नीचता, कौन पाड़ पौधे ने जो होता दसीचता, और ऋषि पाल खींचता, ऋषि पाल खींचता, उन पे न हो के साजी दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी, भरो घूंट जल्दी जल्दी, भरो घूंट जल्दी जल्दी, हे जीजा हो के राजी दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी दूध पियो जी, जीजा जी जीजा जी। प्रेमी सजनों, मनीराम पंडित ने उला और बल्लू राम के कहने से 100 रुपए के लालच में आकर के और ये धर्मवीर को जीजा जीजा कह करके जहर मिला हुआ दूध पिला दिया। अब क्या था, दूध के पीते पीते ही और ये धर्मवीर को चक्कर से आने लगे, घिरनी से आने लगी और बेहोश होकर के अचेत निद्रा में लेट गया। सजनों, अब तो बहुत जल्दी की, दोनों भाइयों में जो धर्मवीर के सगे साड़े लगते हैं, और तीसरा उनका साथी, उनका दोस्त पंडित मनीराम, तीनों धर्मवीर की लाश को बोरी में बंद करके और एक तांगे में धर के ले जा रहे हैं अन्यायी अधर्मी। सुनेंगे यहाँ के लोग।
लालच में सगी विधवा बहन कराई। टांगे में धर लाश चले बेदर्द नीचे अन्यायी। 1700 के लालच में सगी विधवा बहन कराई। होती अलग अलग दो राह से। मनमानी नर करया करे हो जिसकी जैसी चाह से। नीच कर्म में साजा कर ले तोटा और नफा से। कसाई 1700 के लालच में सगी विधवा बहन कराई। ताने में धर लाश चले बेदर्द नीच अन्यायी। 1700 के लालच में सगी विधवा बहन कराई। अन्यायी पापी का ना कदी सोता भाग जगया से। प्यारे गला भूल के करनी चाहिए नहीं दगा से। करके खून चले जिसका बहनोई खास सगा से। पाप रजा रग रग में करके चाले मन की चाही। 1700 के लालच में सगी विधवा बहन कराई। टांगे में धर लाश चले बेदर्द नीचे अन्यायी। 1700 के लालच में सगी विधवा बहन कराई। सोचा नहीं पापियों ने लालच में बुरा भला से। अकल भंग हुई दोनों की बुरा टेम भी नहीं टला से। मनी राम भी शामिल हो गया मिल गई एक सलाह से।
कराई। तांगे में धर लाश चले बेदर्द नीति अन्यायी। 1700 के लालच में सगी विधवा बहन कराई। सोच समझ के सदा काम, हे सोच समझ के सदा काम करना चाहिए मानस में। बिरला मानस ही जाने से जग के यश अपयश ने। मूर्ख पिया करे हमेशा बदनामी के रस ने। ऋषि पाल जाने अपने हर प्यारे की नस नस ने। पापी मन ने बस में करके चलो धर्म की राही। 1700 के लालच में सगी विधवा बहन कराई। तांगे में धर लाश चले बेदर्द नीति अन्यायी। 1700 के लालच में सगी विधवा बहन कराई। प्रेमी सजनों, फूल सिंह, बंधुराम दोनों सगे भाई और उनके साथी उनके यार बचपनी पंडित मनीराम तीनों अधर्मी प्यारे बहनोई धर्मवीर वो जहर पिलाकर बोरे में लाश भर के और तांगे में ले जाकर दरिया में बहा करके आ गए। रातों रात सजनों सवेरा होता है कि मनीराम के चेहरे पर वो कातिल का रूप है। कत्ल की सजनों खुशबू भी बुरी होती है। मनीराम के चेहरे को देख करके पंडितानी कहने लगी, पंडित जी, कहिए पंडितानी, आज आपका चेहरा उतरा हुआ सा क्यों है? मेरा चेहरा उदासी का क्यों है पंडितानी? अगर किसी से ना बताओ तो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, बूझो। चेहरा होया उदास पति, चित्त में चिंता सी छाई। अरे किसे तकती बताइए ना जो बूझ न चाहे ब्याही। चेहरा होया उदास पति, चित्त में चिंता सी छाई। तू किसे तकती बताइए ना जो बूझ न चाहे ब्याही। पंडितानी, कहिए पंडित जी। ये बहुत गहरा राज है, राज को रहने देना, किसी से बताना मत। तू मेरी मुझे क्या मतलब है किसी से बताने का? अच्छा तो बिल्कुल ठीक है, फिर तो पूछ। ये मतलब मेरा पिया जो कहूँ किसे तो जाके। फूला के बहनोई ने में आया सुमर बाके। के मतलब मेरा पिया जो कहूँ किसे तो जाके। उस
फूला के बहनों में आया सुमर बाके। कत्ल करा के आया दिल में कति दया न आई। रिश्वत में 100 रुपए मिले बन गया बेदर्द कसाई। चेहरा होया उदास पति चित में चिंता सी छाई। किसे तकती बताइए ना जो बूझना चाहे ब्याही। मुझे रिश्वत में 100 रुपए मिले हैं पंतानी, लेकिन इस बात का राज क्या है? इस बात का राज भी बताऊंगा। घना बुरा कर दिया पति जी धर्मवीर मरवा के। वह भूला बल्लू राम मने ले गए थे गैल भगा के। घना बुरा कर दिया पति जी धर्मवीर मरवा के। भूला भल्लू राम मने ले गए थे गैल भगा के। बाप कमा के फूल कमारी करके राड बठाई। मैं भी जानू सू अक मन कुबद कमाई। चेहरा होया उदास पति चित में चिंता सी छाई। किसे तकती बताइए ना जो बूझना चाहे ब्याही। गलती खाई भारी। 5 साल से पिया ने रोवे थी फूल कमारी। दिल तू खैब मेरा भी मन गलती खाई भारी। दुखियारी का स्वाग लुटाई भी भरती प्रेत बाही। देख टूटी की बूटी को ना मरते की नहीं दवाई। चेहरा होया उदास पति चित में चिंता सी छाई। किसे तकती बताइए ना जो बूझना चाहे ब्याही। पाप करा जिसने एक दिन आगे आवेगा। जैसा कर्म करे मानस वे साहे फल पावेगा। छिप के पाप करा जिसने एक दिन आगे आवेगा। जैसा कर्म करे मानस वे साहे आगे आवेगा। ऋषि पाल सिंह गावेगा खुद कर कर के कविताई। घड़े चिमटे लेके नुगरे हिरे टोब तेरा ही। चेहरा हुआ उदास पति चित में चिंता सी छाई। किसे तकती बताइए ना जो बूझना चाहे ब्याही। प्रेमी सजनों, पंडितानी ने पंडित मनीराम से प्यार में बूझ लिया, लेकिन सजनों उसके पेट में बदहजमी हो गई। वैसे ये गुण, ये अवगुण औरतों में होता है जो बात छिपा नहीं सकती, लेकिन आज तो समाज में कुछ इंसान भी ऐसे हैं, मर्द भी ऐसे हैं जो छुपा नहीं सकते बात को। औरतें क्या कहती हैं?
ऐसा है बहन, किसी से कहना मत, मैं तो ये बात बताती हूँ और ऐसे ऐसे वो सारे समाज में बात फैल जाती है। सजनों, पंटानी मनीराम की ब्याहता देर नहीं करती है और फूल कुमारी के पास पहुंच जाती है। कहने लगी तेरे मर्द के साथ में ऐसा हो गया, खुद मेरा मालिक मनीराम और तेरे सगे भाई फूला और बल्लू राम ने तेरे पति धर्मवीर का खून कर दिया और उसे दरिया में बहा के वापस आ गई। तुझे अगर देखना है तो तलाश कर ले अपने पति की, जल्दी से निकल जा। परेशान है फूल कुमारी अपने पति के वियोग में दरिया के किनारे पहुंच गई है। परमात्मा मेरे पति को मुझसे मिला दे। पिया प्यारे तेरी रोवे दुखिया वीर, मेरी फोड़ चलिया तकदीर, रो रो नैन बहाऊं नीर हो। रत तक देख न पाई, हाँ तारे मेरे भाइया ने कहा तेरी जान खपाई। रही भटक अकेली नार मेरे यो प्यारे भरतार, कोई ना बांधनिया धीर हो। बाबुल प्यारे तेरी रोवे दुखिया वीर, मेरी फोड़ चला तकदीर, रो रो नैन बहाऊं नीर हो। घर पिया जब आया अपनी ब्याही तेरे मिल जाता, पापी भाई नहीं रे मारते, टैम बुरा रे ना आता। खाता ना पिया जी चोट मेरी नहीं बिछड़ती चोट, सब लूट लई रे जागीर हो। पिया प्यारे तेरी रोवे दुखिया वीर, मेरी फोड़ चलिया तकदीर, रो रो नैन बहाऊं मैं नीर हो। अरे माना का बह गया पिया, महलियो चिनार चनाया। ब्याह हो गए अपनी ब्याही पे, बोला ना रे बतलाया। गाया ऋषि पाल ने ख्याल, दुख में हुआ हाल बेहाल, जैसे बिन रांझे के हीर हो। पिया प्यारे
सजनों, निर्भागन फूल कमारी, विधवाओं की ढाल, बियाबान जंगल में भटकती उस दरिया के किनारे आ जाती है जिस दरिया में उसके प्राणपति धर्मवीर की लाश को जल में बहाया था। नदी के किनारे किनारे विलाप कर रही, मेरे प्राणनाथ धर्मवीर, अगर मेरी आवाज को कहीं सुन रहे हो तो अपनी ब्याही से मिल लो। सजनों, बहते बहते लाश आगे निकल जाती है और ये समय हिंदुस्तान पर एक आपत्ति का समय था। जर्मन से जंग छिड़ी हुई थी, कितनी ही हिंदुस्तान की फौजी टुकड़ियों को बंदी बना लिया गया था। इसलिए एक टुकड़ी जो धर्मवीर का खास बहनोई था, फौजी विजयपाल, अपनी टुकड़ी में था। सुबह का समय है, सूर्योदय हो रहे हैं और फौजी जवान फौजियों के साथ रल मिलकर दरिया के किनारे आ जाते हैं स्नान करने के लिए। जैसे ही विजयपाल सिंह जल में पैर रखते हैं कि देखते हैं आगे लाश आ रही है। लाश किनारे किनारे टकरा रही थी धर्मवीर की। सूरत को देखा तो पिछाड़ लिया, ये तो धर्मवीर है तेरा सगा साला। किस अधर्मी अन्यायी, किस पापी ने इसको मार दिया है। आखिर क्या हो गया परमात्मा, लाश को किस तरह से पिछाना है, सुनिए। सूरत देख पिछाण लिया तेरा साला खास डूब मरा। कैसे यो जाल मेरे जाल मेरे जाल में, सूरत देख पिछाण लिया यो जाल मेरे जाल मेरे जाल में। और काट के ला लिया जलते बाहर, खड़ा खड़ा टक टक रहा निहार। और खड़ा खड़ा टक टक रहा निहार। हुई घर में तक रार जन जल में बेआई लाश डूब मरा। कैसे यो जाल में तसल्ली दिल में इसे ले चालू रहो हॉस्पिटल में। इसे ले चालू रहो हॉस्पिटल में। बियाबान जंगल में कोई हॉस्पिटल ना पास डूब मरा। कैसे यो जल मरे सूरत देख पिछाण लिया मेरा साला खास डूब
रोवे ताहिड़ की भर भर के ओ रोवे ताहिड़ की भर भर के मर के ने सगे साले का हो घर का सत्यानाश डूब मरा कैसे यो जाल में जाल में जाल में सजा से साड़ा में बहनोई मौत की तयस ने राही टोही मौत की तयस ने राही टोही निर्मोही हो चाल पड़ा रचा सी बाल डूब मरा कैसे यो जाल मरे जाल मरे जाल में सूरत देख पछान लिया मेरा साला खास डूब मरा कैसे यो जाल मरे जाल मरे जाल में प्रेमी सजनों, धर्मवीर के सगे बहनोई फौजी विजयपाल सिंह ने दरिया में बहती धर्मवीर की लाश को पकड़ लिया और उसकी सूरत को देखते ही पिछाड़ लिया कि मेरा सगा साड़ा है। परमात्मा किसने इसके साथ अन्याय और अधर्म किया है? इसे किसने जल में बहाया है कत्ल करने के बाद? सजनों बताते हैं, शराब के कांटे या दिए गए जहर से जो इंसान मर जाता है, अगर उसे जल में दरिया में बहा दिया जाए तो जल की लहरों से उसका कभी कभी जहर उतर जाता है, वो इंसान जीवित हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है। प्रेमियों, धर्मवीर की लाश को लेकर के रोता हुआ उसका बहनोई फौजी विजयपाल दूर हॉस्पिटल में ले जाता है, लेकिन वो तड़पती हुई, वो परेशान विधवाओं की तरह से बेचारी फुलकुमारी आहें भर भर कर रो रही। हाय मेरे प्राणनाथ, शादी होने के बाद बोला बतलाया भी नहीं, मैंने उसके बाद सूरत तक नहीं देखी। सजनों, किनारे किनारे कभी ठोकर खा जाती है, कभी संभल कर फिर चल देती है और आवाज दे रही है, हाय प्राणनाथ, कि सामने फौजी विजयपाल सिंह की जो बाकी टुकड़ी थी फौजियों की, उन फौजियों के सामने जाके टकरा जाती है। उस अभागन के रोने झींकने को सुनकर के वो फौजी जवान टक टक निहारने लगते हैं और किस तरह से पूछने लगे, एक बात बताओ, कहिए क्या पूछना चाहते हैं? तुम कौन दुखिया वीर हो? मेरी व्यथा सुनाने लायक नहीं है। अगर हम तुमसे कुछ पूछना चाहें तो क्या अपने दिल के दर्द की बात बता सकते हो? अगर आप मेरे हमदर्दी हैं तो मैं जरूर बताऊंगी। तू कौन बता दुखियारी? मैं? हाँ, हांडे शरी मारी मारी हमें व्यथा बता दे सारी, धर्म ईमानते धर्म ईमानते धर्म ईमानते। मैं दुखिया दुख की मारी
छाई से लाचारी मैं पिया न टोवन जारी सुमन ध्यान ते मन ध्यान ते रे मन ध्यान ते सत्यवान ने टोहने आई के बेटी अश्वपति की करती फिरूं तलाश अभागन अपने प्राण पति की फिर सत्यवान ने टोहने आई के बेटी अश्वपति की करती फिरूं तलाश अभागन अपने प्राण पति की मति भंग हुई क्यों भारी मन चिंता घनी सतारी तू क्यों ना भेद बतारी धर्म ये मानते दी नहीं मानते सुमन ध्यानते लागे से दमयंती नलका खोज लगावन जासे विधवाओं की ढाल ख्याल में मेरा होया सुबह से तेरी लागे से दमयंती नलका खोज लगावन जासे विधवाओं की ढाल ख्याल में मेरा होया सुबह से तू जवा तेरी ऋतु तलारी मैं तो चलते चलते ही हारी बता तू से किसकी प्यारी धर्म ईमानते पिया न टोहवन जारी सुमन ध्यान ते तू कौन बता दुखियारी हंड सेरी मारी मारी हमें व्यथा बता दे सारी दी नहीं मानते धर्म मानते सुमन ध्यान ते शकुंतला सी लागे से फिर जन दुष्यंत की चाह में के बूझो मेरे मन की मैं फिरूं भटकती राह में शकुंतला सी लागे से फिर जन दुष्यंत की चाह में के बूझो मेरे मन की मैं फिरूं भटकती राह में पानंगे फिर बिचारी मैं तो सू कर्मा की हारी के साच बतावे मारी दी नहीं मानते मैं पिया न टोहवन जारी सुमन ध्यान ते अपना नाम बता गोरी और कौन पति से तेरा फूल कमारी नाम प्राणपति धर्म वीर से मेरा अपना नाम बता गोरी और कौन पति सरी तेरा फूल कुमारी नाम प्राणपति धर्म वीर से मेरा तेरा से जो तू चाहरी यो तक कृपा हो जा धारी कर ऋषि पाल ले दारी दीनी मानते मैं भी पिया न टोहवन जारी सुमन ध्यान ते
दुखियारी हांडे से मारी मारी हम कथा बता दे सारी दीन मानते। प्रेमी सजनों, फौजी विजयपाल सिंह धर्मवीर का सगा बहनोई उसे हॉस्पिटल में जाकर भर्ती करा देता है। भगवान की ऐसी करनी हुई, कुछ तो दरिया के जल से उसका जहर कम हो गया और कुछ इलाज से धर्मवीर बिल्कुल रोग मुक्त हो गया। अब तो धर्मवीर बिल्कुल स्वस्थ है। सजनों, फौजियों ने बता दिया फूल कुमारी से कि तुम अपने पति की तलाश में हो। तुम्हारे प्राण पति धर्मवीर के बहनोई विजयपाल सिंह हॉस्पिटल में धर्मवीर को लेके पहुंच चुके हैं। तो अभागन फूल कुमारी भी अस्पताल में पहुंच गई। सजनों, अस्पताल से घर आना होया। अब तो फूला बल्लूराम और मनीराम तीनों गायब हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। किस तरह से जूझ रही है फूल कुमारी अपने प्राणनाथ धर्मवीर से। तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है, किस तरह से? साची साच बता पिया, बताओ मां। तेरी गैल हुए जो चाले, और जान के दुश्मन बन गए मेरे आस सगे ही साले। साची साच बता पिया, तेरी गैल हुए जो चाले, जान के दुश्मन बन गए मेरे आस सगे ही साले। सुना दे सारी, रकम के लालच में आके बन साले अत्याचारी। फूला बल्लू मांगे थे के पिया रकम उधारी, धरण की खातर रकम दई कोई जिक्र होया ना प्यारी। बदी जिगर में आरी होगी जुल्म कसूते गाड़े, जान के दुश्मन बन गए मेरे खास सगे ही साले। साची साच बता पिया, तेरी गैल हुए जो चाले, जान के दुश्मन बन गए मेरे खास सगे ही साले। बदी के बो गया, दे के रकम 1700 की मैं बिस्तर पे सो गया। सोते बखत बता पिया तने कौन आन के टोह गया, रात के 12 बजे मने भूला मारन ने हो गया। शोर मचाना चाहिए था के बड़े जवान
खास सगे ही साले। अरे साची सच बता पिया तेरी जेल हुई है जो चाड़े। जान के दुश्मन बन गए मेरे खास सगे ही साले। सवेरा मरण का फिर किसने जाल बिछाया। जहर घोल के मनी राम मन दूध प्याने लाया। स्वाद दूध का कैसा थायो बेरा पटना पाया। स्वाद दूध का भूल गया चक्कर में ईसा फसाया। पिलाया पंडित ने फंस के ने बीच बिचारे। जान के दुश्मन बन गए मेरे खास सगे ही साले। बेरायक पिया दाल में काढ़ा। घिरनी सिया मन लागी थी रूठ गया रखवाला। ऋषिपाल जिसे राम राखता कौन मारने वाला। हर मानस ने रटनी चाहिए सच्चे हर की माला। विष का प्याला पी के होगे राम बचाने वाले। जान के दुश्मन बन गए मेरे खास सगे ही साले। साची सच बता पिया तेरी गैर हुए जो चाड़े। जान के दुश्मन बन गए मेरे खास सगे ही साले। बेरायक पिया दाल में काढ़ा। घिरनी सिया मन लागी थी रूठ गया रखवाला। ऋषिपाल जिसे राम राखता कौन मारने वाला। हर मानस ने रटनी चाहिए सच्चे हर की माला। विष का प्याला पी के होगे राम बचाने वाले। मेरी जान के दुश्मन बन गए मेरे खास सगे ही साले। अरे साची सच बता पिया तेरी जेल हुए जो चाड़े। जान के दुश्मन बन गए मेरे खास सगे ही साले। प्रेमी सजनों, अब तो धर्मवीर को बचा लिया जाता है और जब फूल कमारी को इस सारे भेद का पता चल गया तो सजनों धर्मवीर के बहनोई फौजी विजयपाल ने जिम्मेदारी ली और फूला और बल्लूराम के नाम दर्ज रिपोर्ट कराई। प्रेमी सजनों बताते हैं जब मुकदमे का फाइनल हुआ, जब जजमेंट की तारीख आई तो फूला बल्लूराम को फांसी के हुक्म का आदेश हो गया, फांसी का हुक्म हो गया। यहीं पर धर्मवीर फूल कमारी का किस्सा समापन किया जा रहा है। प्रेमी सजनों,
चंदा केसिट के माध्यम से आप इस तरह के नई तर्जों के अंदाज में तरह तरह के किस्से आप सुनते रहेंगे। अभी आपकी सेवा में उपलब्ध हो रहा है किस्सा सतपाल चंद्रा, जो बड़ी मार्मिक, धार्मिक और दिल को छूने वाली कथा है, राजनियों पर आधारित। अब चंदा केसिट में प्रोग्राम सुनते रहेंगे। श्रोताओ, जय हिंद, जय भारत।